हेलो एवरीवन, वेलकम टू तनु क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 7 का प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ लेती है। तार कितना है? 44 सेंटीमीटर का। उसको लंबाई तार को एक गोला बना लेती है, वृत्त। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी और कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? पाई का मान लेना है 22/7 लीजिए। चलते हैं इसका सॉल्यूशन, आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बनाते हैं। एक तार है हमारा, कितना? 44 सेंटीमीटर का। इससे हमें क्या बनाना है? एक वृत्त। और इसका हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी आर हमें ज्ञात करना है। और इसका क्षेत्रफल यानी एरिया भी हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि हमारा दिया हुआ है, कितना? 44 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हमारा दिया हुआ है क्योंकि इसी तार से तो ये वृत्त एक बना रहा है। तो परिधि हमारा पता है 44 सेंटीमीटर है, तो उससे हम आर निकाल लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 गुने पाई का मान लेना है 22/7 गुने आर हमें ज्ञात करना है, तो आर लिखेंगे बराबर 44 सेंटीमीटर। 2 गुने 22 44 बट्टा में ये 7 गुने आर बराबर 44 सेंटीमीटर। यहाँ से आर लेंगे बराबर ये 44 गुने ये का 7 ऊपर चला जाएगा और ये 44 हमारा नीचे आ जाएगा। 44 से 44 कट जाएगा एक मरते। आर का मान क्या आया? सिर्फ 7 सेंटीमीटर। आर हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमारा आर पता चल गया। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान क्या लेना है? 22/7 गुने आर हमारा आ चुका है 7 का स्क्वायर। तो 7 गुने 7, एक 7 से एक 7 काट दिए हमने, तो 22 गुने 7, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए वृत्त की परिधि दिया हुआ था 44 सेंटीमीटर, इससे हमने यहाँ पे आर निकाल लिया। अब वृत्त का क्षेत्रफल जब आर आ चुका है तो हम πr² का फॉर्मूला डालें और हमारा क्षेत्रफल आ चुका है 154 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसी तार को हम फिर से स्थिति नंबर 2 लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए तार की लंबाई कितना है? 44 सेंटीमीटर। अब इससे क्या बनाना है? हमें एक वर्ग। ठीक, अब यहाँ पे वर्ग का परिमाप लेते हैं। वर्ग का परिमाप, इससे हमें भुजा पता चल जाएगा। सभी का लंबाई कितना कितना बराबर तार की लंबाई वर्ग का परिमाप कितना दिया हमारा? फॉर्मूला था 4a बराबर तार की लंबाई दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम a निकालेंगे बराबर 44 सेंटीमीटर बटा में ये 4। तो 4 से काटेंगे 1 मरते और ये 11 मरते, तो कितना हो गया हमारा? 11 सेंटीमीटर। a का मान कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हमें
लंबाई पता चल गया, भुजा सभी का कितना है 11 सेंटीमीटर है। ठीक, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो भुजा हमारा कितना आ चुका है 11 सेंटीमीटर का वर्ग। तो 11 सेंटीमीटर का वर्ग कितना होता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे हमसे पूछा है कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। अब देखिए हम यहाँ पे हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर। तो किसका ज़्यादा है, वृत्त का ज़्यादा है हमारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए ये वर्ग है और ये वृत्त है हमारा। वर्ग का क्षेत्रफल आया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और वृत्त का आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज़्यादा है, वृत्त का ज़्यादा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आपको समझ में आया तो अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कॉपी में नोट डाउन सभी को जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 हमने इस वीडियो में देखा। क्वेश्चन नंबर 10 हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।